अर्जुन मलिक एक 28 वर्षीय स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर पिछले 5 सालों से भारत के कोने कोने में घूमकर ऐसी जगहों की डॉक्यूमेंट्री बना रहा था जहां इंसानों की आवाजें अब भूतों की गूंज में बदल चुकी थीं। उसका चैनल हॉन्टेड भारत अब लाखों सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका था। पर आज का सफर उसके लिए खास था। एक गांव जिसका नाम अधिकतर नक्शों पर भी नहीं था, भटकीपुर, उत्तराखंड के एक घने जंगलों के बीच स्थित। वहां का स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर 20 सालों से वीरान पड़ा था। कहते हैं वहां एक हादसा हुआ था, कुछ ऐसा जिसने स्कूल को ताले में कैद कर दिया और आत्माओं को खुला मैदान दे दिया। भटकीपुर की दहलीज। गांव में पहुंचते ही अर्जुन का स्वागत सन्नाटे से हुआ। दोपहर का समय था, पर हर कोई अपने घर के भीतर छिपा बैठा था। एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे चलते हुए दूर से देख रहा था। अर्जुन ने कैमरा बंद किया और उसकी ओर बढ़ा। नमस्ते बाबा, मैं अर्जुन मलिक हूं। यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्री बनाता हूं। आपके स्कूल के बारे में सुनकर आया हूं। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, मत जाओ वहां बेटा, वो जगह अब इंसानों की नहीं रही। आप क्या जानते हैं उस हादसे के बारे में? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े ने सिर झुकाया। बहुत खून बहा था। मासूम बच्ची, मास्टर साहब, बस इतना जान लो कि जो अंदर गया वो बाहर सही सलामत नहीं निकला। अर्जुन की आंखों में वही जुनून था जो हर बार उसे मुसीबत में ले जाता था। मैं एक रात वहां रहूंगा बाबा, सिर्फ एक रात। बूढ़ा हंसा नहीं, बस बोला, तो फिर उस बच्ची से कहना उसे अब भी इंतजार है। स्कूल की देहरी। स्कूल गांव के पश्चिमी छोर पर था। घने पेड़ों से ढकी पगडंडी से होते हुए अर्जुन वहां पहुंचा। काई से ढके हुए पत्थर, टूटी हुई खिड़कियां, जर्जर दरवाजा, ये इमारत अब इतिहास का हिस्सा लगती थी। पर अर्जुन के लिए ये एक कहानी थी जो अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने कैमरा चालू किया। दिनांक 12 अक्टूबर 2025, स्थान भटकीपुर, उत्तराखंड। मैं अर्जुन मलिक इस वीरान स्कूल की पहली रात यहां बिताऊंगा जहां 20 साल पहले एक बच्ची की रहस्यमयी मौत ने सबको डरा दिया था। दरवाजा चरचिराया और खुद ब खुद खुल गया। भीतर अंधेरा था, पर हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई किताबें और कुछ और जो कहना मुश्किल था। रात की तैयारी। अर्जुन ने मुख्य क्लासरूम में अपना कैमरा, लाइट्स और साउंड रिकॉर्डर सेट किया। खिड़कियों पर लकड़ी के तख्ते ठोक दिए ताकि जानवर या हवा से परेशान ना हो। रात 9 बजे उसने फाइनल शॉट लिया। अब हम देखेंगे क्या इस स्कूल में वाकई कुछ है या ये सब एक अफवाह है। कैमरा चालू रहा। अर्जुन ने सोने का अभिनय किया, पर उसकी आंखें खुली थीं। उसकी आदत थी कि वो अपनी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बने। जो वो देखता वही दर्शक भी देखते। 11 बजे तक कुछ नहीं हुआ। 11:37 पर पहला शोर। क्लासरूम के ठीक ऊपर एक पुरानी सीढ़ी थी जो अब ज्यादातर टूटी हुई थी। अचानक खट-खट-खट जैसे कोई दौड़ रहा हो। अर्जुन चौंका। उसने कैमरा उठाया और ऊपर की ओर देखा। कुछ नहीं था, पर तभी साउंड रिकॉर्डर ने तेजी से तरंगे रिकॉर्ड की। एक धीमी हंसी, बिल्कुल बच्चे जैसी। कौन है? अर्जुन ने पुकारा। कोई जवाब नहीं। ब्लैकबोर्ड पर रखा चौक जमीन पर गिरा, फिर खुद ब खुद हवा में उठा और बोर्ड पर एक शब्द लिखा, शुरुआत। कमरे में हलचल। अर्जुन अब जान चुका था, ये कोई सामान्य जगह नहीं। उसने ब्लैकबोर्ड को करीब से रिकॉर्ड किया। तभी कमरे की खिड़की पर पड़ा लकड़ी का पट्टा जोर से हिला और गिर गया। हवा नहीं थी, कोई जानवर भी नहीं था। एक कुर्सी अपने आप सरकी। टेबल के ऊपर रखी एक फाइल उड़कर जमीन पर गिर पड़ी। सभी पन्ने बिखर गए, लेकिन उनमें से एक पन्ना धीरे धीरे फड़फड़ाता हुआ अर्जुन के पैरों तक आया। ये कोई आम कागज नहीं था। रिपोर्ट कार्ड। अर्जुन ने कागज उठाया। ये एक पुराना रिपोर्ट कार्ड था। पीले धूल से सने कागज पर एक नाम लिखा था, शालिनी वर्मा, कक्षा 8। उसके ठीक नीचे लिखा था, उत्कृष्ट प्रदर्शन, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी। फिर अर्जुन ने देखा, रिपोर्ट कार्ड पर कुछ लाल रंग के निशान थे, खून जैसे। और नीचे कोने में कोई हाथ से लिखा था, मुझे ढूंढो। तभी ब्लैकबोर्ड पर फिर से चौंक उठा और एक नया शब्द लिखा गया, शुरुआत हो चुकी है। डर और जिज्ञासा। अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक सवाल था, शालिनी कौन थी और वो अब भी क्यों यहीं है? कैमरे की रिकॉर्डिंग अब भी चालू थी। हर चीज, चौक का चलना, रिपोर्ट कार्ड का उड़ना, बच्चों की हंसी, सब रिकॉर्ड हो रहा था। ये सिर्फ एक भूतिया रात नहीं थी, ये एक अधूरी कहानी की शुरुआत थी। भोर की बेचैनी। सुबह की पहली किरणें टूटी खिड़कियों से झांक रही थीं, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रात भर जो कुछ हुआ उसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। शालिनी वर्मा, वो नाम, वो रिपोर्ट कार्ड और वो चौक से लिखा संदेश, शुरुआत हो चुकी है। अर्जुन अब सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रह गया था, वो इस आत्मा की कहानी में खुद शामिल हो गया था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, शालिनी आखिर कौन थी और उसे क्या चाहिए? गांव वालों की जबान खुलती है। अर्जुन उस दिन गांव में दोबारा निकला, लेकिन इस बार रिपोर्ट कार्ड उसकी जेब में था। सबसे पहले वो गया ठाकुर रामनाथ के पास, जो कल रात उसे मना कर चुके थे। बाबा, शालिनी वर्मा, आप जानते हैं उसे? रामनाथ का चेहरा पल भर को सफेद पड़ गया। मत कुरेदो उस दर्द को बेटा, वो बच्ची निर्दोष थी। लेकिन कोई नहीं बोला तब। अब क्यों? अर्जुन ने विनती की, कृपया, मुझे जानना होगा, वो अब भी इस स्कूल में है, उसकी आत्मा।
रामनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, 20 साल पहले शालिनी डोडी स्कूल की सबसे होशियार बच्ची थी। हर साल अव्वल आती थी। मास्टर विजय सर उस पर खास ध्यान देते थे, लेकिन वो रुक गया। कहते हैं एक दिन शालिनी स्कूल के पीछे कुएं में मृत पाई गई। सबने कहा उसने आत्महत्या की, लेकिन उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती थीं। उसके माता पिता शहर चले गए और केस वहीं बंद हो गया। मास्टर विजय, अर्जुन ने पूछा, कभी पकड़े नहीं गए? वो भी उसी दिन से लापता हैं। रहस्यमयी यहाँ पर गया जहां कुआं था, बिल्कुल पीछे की ओर झाड़ियों से ढका एक पुराना कुआं जिसमें अब भी सीलन की बदबू थी। अर्जुन ने कैमरा कुएं के अंदर झुकाकर रिकॉर्ड किया। तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ झिलमिलाया। एक बच्ची का धुंधला चेहरा नीचे देख रहा था। बाल बिखरे थे और उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने तेजी से कैमरा उठाया और देखा। वहां कुछ नहीं था, पर कैमरे की रिकॉर्डिंग में वो चेहरा साफ था। वह लौट आया क्लासरूम में। सांसें अनियमित थीं। डर की नई रात करीब 11 बजे फिर से शुरू हुई उथल पुथल। दरवाजा खुद ब खुद तेज आवाज से बंद हो गया। खिड़कियां कांपने लगीं। टेबल जमीन पर गिर पड़ी और उस पर रखी किताबें इधर उधर बिखर गईं। अर्जुन ने कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन धुंधली हो गई। तभी छत से एक भारी चीज गिरी। काली आंखें। हाँ, 2 नकली प्लास्टिक जैसी आंखें, लेकिन उनमें से खून जैसा कुछ रिस रहा था। और फिर आवाज आई, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मारा गया? अर्जुन ठिठक गया। उसकी समझ में आने लगा था कि आत्मा उसे डराना नहीं चाहती, वो कुछ कहना चाहती है। अधूरी बात। अर्जुन अब डर से ज्यादा शालिनी के लिए सहानुभूति महसूस करने लगा था। वो जान गया था कि यह आत्मा किसी अधूरी बात के कारण बधी हुई है। उसे स्कूल की पुरानी ऑफिस फाइलें याद आईं जो पिछली रात वो छोड़ आया था। क्लासरूम नंबर 4 की पुरानी अलमारी को खंगालते हुए उसे एक लकड़ी का संदूक मिला। जंग लगा ताला टूटा नहीं, लेकिन अर्जुन ने उसे पत्थर से तोड़ डाला। अंदर धूल भरी कॉपियां, पुराने रजिस्टर और एक पुरानी डायरी। सफेद कपड़े में लिपटी डायरी के ऊपर नाम लिखा था, शालिनी। आत्मा की आवाज। अर्जुन ने डायरी खोली। पहला पन्ना कांपती लिखावट से भरा था। आज मास्टर जी ने मुझे फिर छुआ। उन्होंने कहा कि अगर किसी को बताया तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। मम्मी पापा को बताऊं तो वो मुझ पर ही चिल्लाएंगे। भगवान सब देख रहा है, लेकिन वो चुप क्यों है? अर्जुन के हाथ कांप गए। डायरी के पन्ने दर्द से सने थे। शोषण, डर, अपमान। और एक दिन, आज मास्टर जी ने कहा कि मैं किसी लायक नहीं। उन्होंने मुझे कुएं के पास बुलाया। मुझे धक्का लगा या उन्होंने दिया, मुझे याद नहीं, लेकिन अब बहुत अंधेरा है, बहुत ठंडा। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अब समझ आ गया था, शालिनी को न्याय चाहिए। डायरी का आखिरी पन्ना स्याही से फटा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ शब्द अब भी साफ थे। अगर कोई मेरी डायरी पढ़ रहा है तो मेरी सच्चाई दुनिया को बता देना, मैं तभी मुक्त हो पाऊंगी। उस वक्त कमरे में फिर से हलचल हुई। ब्लैकबोर्ड पर चौक खुद से लिखने लगी, तुम सुन रहे हो, तुम मुझे पूरा करो। और कमरे में तेज हवा चली, जैसे कोई आत्मा संतुष्ट हो रही हो कि कोई उसकी आवाज सुन रहा है। डायरी के पन्ने। अर्जुन मलिक की आंखों के सामने वो गुप्त डायरी थी जो स्कूल की लाइब्रेरी के पीछे की दीवार में छिपी मिली थी। धूल जमे हुए पन्ने, पीले किनारे, फटे हुए, लेकिन हर शब्द जैसे किसी के दर्द से भीगे हुए। आज सर ने फिर से मुझे अकेले बुलाया। कहते हैं मैं खास हूं, लेकिन उनकी आंखों में डरावनी चमक होती है। अर्जुन का दिल बैठ गया। ये पन्ने साफ बता रहे थे कि शालिनी की मौत आत्महत्या नहीं, एक शोषण और छल का नतीजा थी। और आरोपी कोई और नहीं बल्कि स्कूल का वही शिक्षक था जिसे गांव आज भी इज्जत से याद करता था, श्रीधर मास्टर। अर्जुन को अब सिर्फ एक डर था, क्या वो इस सच्चाई को सामने लाकर शालिनी की आत्मा को मुक्ति दिला सकेगा? सच्चाई की खोज। अर्जुन ने अगले कुछ दिन गांव में बिताए। पहले तो कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने डायरी के कुछ पन्ने गांव के बुजुर्गों को दिखाए तो एक पुराना चौकीदार हरप्रसाद आखिरकार बोल पड़ा, हाँ बेटा, उस रात कुछ तो हुआ था। शालिनी बहुत तेज बच्ची थी। मास्टर उसे बहुत प्रशंसा देते थे, पर उसकी नजरें कुछ और ही कहती थीं। आपने कुछ देखा था? अर्जुन ने पूछा। मैंने बस इतना देखा कि परीक्षा के दिन जब सब बाहर थे, शालिनी को मास्टर साहब अकेले क्लास में बुला रहे थे। और फिर अगले दिन स्कूल के पीछे कुएं में उसका शव मिला, लेकिन पुलिस ने केस को आत्महत्या बता दिया। अर्जुन ने अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड किया। अब अगला कदम था श्रीधर मास्टर की तलाश। दोषी का पता। श्रीधर मास्टर अब रिटायर हो चुके थे। गांव छोड़कर एक दूसरे शहर हल्द्वानी में रहते थे। अर्जुन उनके घर पहुंचा। एक बूढ़ा आदमी चश्मा लगाए बागवानी कर रहा था। चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, बल्कि एक पुराना गुरूर। नमस्ते मास्टर साहब, मैं अर्जुन मलिक हूं, एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं शालिनी के केस पर। श्रीधर के चेहरे पर झटका सा आया। कौन शालिनी? उन्होंने पूछा। जिसने आपके स्कूल में 20 साल पहले जान दी थी या दी गई थी? श्रीधर ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर अर्जुन ने कैमरा चालू कर दिया। आपके खिलाफ डायरी है, गवाह है, सबूत है, सच कहिए, क्या आपने? श्रीधर कांपने लगे। मैंने बस उससे प्यार किया था। वो मेरी पसंदीदा छात्रा थी। बस एक बार गलती हो गई। वो चीखने लगी, मुझे धमकी दी। मैं डर गया और वो भाग गई, कुएं में कूद गई शायद। अर्जुन ने सब रिकॉर्ड कर लिया।
स्कूल में वापसी। सच्चाई जानकर अर्जुन वापस स्कूल आया। ये उसकी आखिरी रात थी वहां। उसने ब्लैक बोर्ड पर शालिनी का नाम लिखा और वो डायरी उसके टेबल पर रख दी। शालिनी, मैंने सब जान लिया है। अब सब जानेंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम्हें न्याय मिलेगा। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी, लाइटें टिमटिमाने लगी। एक बच्ची की चीख सुनाई दी। उन्होंने मेरी आवाज दबा दी थी। अब कोई सुनेगा। टेबल हिलने लगी, दरवाजे खुद ब खुद बंद हुए, कैमरे की स्क्रीन फड़फड़ाने लगी और फिर ब्लैकबोर्ड पर चौंक उठी। धन्यवाद। क्लाइमैक्स। आत्मा की प्रतिक्रिया। एक जबरदस्त कंपन से पूरी इमारत कांपने लगी। दीवारों से खून की लकीरें बहने लगीं, जैसे स्कूल खुद भी उस अन्याय पर रो रहा हो। एक सफेद परछाई क्लासरूम में प्रकट हुई। 13-14 साल की लड़की, टूटी चोटी, स्कूल यूनिफॉर्म में, आंखें छलकती हुई। शालिनी, अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तुम्हारी कहानी सबको बताने की कसम खाई है। अब कोई तुम्हें भूल नहीं पाएगा। शालिनी की परछाई मुस्कुराई। उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन उनमें राहत थी। फिर उसने ब्लैकबोर्ड की ओर इशारा किया। वहां लिखा था, अब मैं जा सकती हूं। एक चमकदार रोशनी में वो आकृति ऊपर की ओर गई और हवा एकदम शांत हो गई। मुक्ति या डर। अर्जुन ने वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया। द घोस्ट ऑफ शालिनी, ए ट्रुथ बरीड फॉर 20 ईयर्स। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने केस दोबारा खोला। श्रीधर मास्टर गिरफ्तार हुआ। गांव ने पहली बार शालिनी के लिए प्रार्थना की। स्कूल को फिर से खुलवाने की मांग उठी। पर आखिरी सीन, जब गांव के बच्चे स्कूल के गेट के पास खेलने आए तो किसी ने अंदर से ब्लैकबोर्ड पर एक शब्द लिखा देखा, मैं यही हूं। क्या आत्मा ने पूरी मुक्ति पाई या वो स्कूल उसकी पहचान बन गया? दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।